अस्सलामुअलैकुम। फिनमैन लेयर की जानिब से खुश आमदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं लॉजिक गेट्स के बारे में। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप किसी भी लॉजिक गेट का सिंबल देखकर उसका मुकम्मल ट्रुथ टेबल बनाने के काबिल हो जाएंगे। यानी कि आप उसका सिंबल देखेंगे और सिंबल की, चाहे वो एंड गेट का है, चाहे नैंड गेट का है, या किसी भी कम्प्लेक्स गेट का है, आप उसका जस्ट सिंबल देखेंगे और आपको उसकी इनपुट के अगेंस्ट आउटपुट पता चल जाएगी। इसके अलावा हम आपको एक ऐसी टिप भी बताएंगे जिसकी मदद से आप लॉजिक गेट को देखेंगे और आपको उसका सिंबल याद रहेगा, यानी कि आपको ये भूलेगा नहीं कि ये कौन सा सिंबल है, यानी कि सिंबल की पहचान कि ये और गेट का है या एंड गेट का है। तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो का इंग्लिश वर्जन हमने अपने दूसरे इंग्लिश के चैनल पर रखा है, जिसका लिंक हमने कमेंट सेक्शन में बता दिया है। स्क्रीन पर हमने आपको एक ट्रिक बताई है। सबसे पहले आप ये देखें कि लेफ़्ट साइड पे हमने एक सिंबल दिखाया है, ये और गेट का सिंबल है। अब याद रखने के लिए कि ये और गेट का है या एंड गेट का है, उसके लिए ट्रिक ये है कि आप देखें कि ये सिंबल जो जहाँ से इनपुट्स आती हैं इसकी इस तरफ से गोल है, तो चूँकि ओ भी गोल होती है तो इसका सिंबल भी गोल है। इसी तरीके से एंड को देखें तो एंड यहाँ से गोल नहीं होता इनपुट की तरफ से, इसलिए इसका जो पहला हर्फ है ए वो गोल नहीं है। तो याद रखने के लिए कि अगर सिंबल गोल है शुरू में तो ये और गेट का है क्योंकि ओ गोल है, और अगर गोल नहीं है तो एंड है। एक और तरीके से भी इसको याद रखा जा सकता है। देखिए कि ये आप माउस की तरफ देखिए, माउस मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, ये देखिए ये डी बन रहा है और एंड के अंदर डी मौजूद है, तो इसको देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये एंड गेट है। ये कौन सा गेट है? एंड गेट है। तो जो दूसरा गोल वाला है जिसका एंड, जिसका डी नहीं बन रहा बल्कि ये गोल वाला है, तो वो और गेट है। तो इस तरीके से इंशाल्लाह आपको कभी भी लॉजिक गेट्स के सिंबल में कन्फ्यूजन नहीं होगी। आप ये नहीं भूलेंगे कि और गेट कौन सा है, एंड गेट कौन सा है। बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि याद रखने का गलत तरीका क्या है। याद रखने का गलत तरीका यह है कि मिसाल के तौर पर आप एंड गेट को देखें। अगर कोई शख्स इस तरीके से ये याद रखता है कि अगर कोई इनपुट लो हो गई तो एंड गेट की आउटपुट लो हो जाएगी, ये बात दुरुस्त है। होगा ऐसे ही कि अगर कोई भी एंड गेट की कोई भी इनपुट जो है वो लो हो गई तो आउटपुट लो हो जाएगी, ये बात दुरुस्त है। लेकिन आपने इस तरह से याद नहीं रखना। आपने इस तरह से याद इस वजह से नहीं रखना कि अगर आप इस तरह से याद रखना शुरू कर दिया तो आपको तमाम गेट्स के लिए कुछ ना कुछ याद रखना पड़ेगा। हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताने लगे हैं जिसमें आप सिर्फ सिंबल देखेंगे और उसके बाद आप ये कहें, आपको पता चल जाएगा कि इनपुट के अगेंस्ट आउटपुट क्या है। तो अब आप सबसे पहले और गेट को देखें और ज़रा सिंबल को देखें और हमारी ट्रिक को सुनें। देखिए, सबसे पहले आपने देखनी है आउटपुट। आउटपुट ये यकीनी तौर पर हमारी आउटपुट है इस तरफ से। तो आउटपुट के ऊपर अगर बबल नहीं है तो आपने कहना है इसकी आउटपुट जो है वो हाई होगी। क्या क्या देना है? इसकी आउटपुट हाई होगी। मतलब अगर बबल नहीं है तो आपने लो नहीं कहना, आपने कहना है इसकी आउटपुट हाई होगी। और अगर बबल है तो आपने क्या देना है? इसकी आउटपुट लो होगी। अच्छा, ये बात तो आपने कह दी। अब दूसरी बात आपने क्या करनी है? दूसरी बात आपने सबसे पहले पहली इनपुट को देखना है। ये दो इनपुट दिखाई हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। हम ये कह चुके हैं कि इस गेट की आउटपुट हाई होगी। क्यों हाई होगी? कि आउटपुट के ऊपर बबल नहीं है। आउटपुट हाई होगी अगर ए हाई हो। अच्छा, हाई क्यों हो? क्योंकि यहाँ पर बबल नहीं है। अगर बबल होती तो हम कहते ए लो हो। अभी तक हमने ये कहा है कि इस गेट की क्यू आउटपुट हाई होगी अगर ए इनपुट हाई है। उसके बाद हम एक लफ्ज़ बोलेंगे और, ओ आर ओवर, जिसका उर्दू में मतलब होता है या बी इनपुट क्या हो? हाई हो, क्योंकि इधर भी बबल नहीं है, हाई हो। या सी इनपुट या जितनी भी हो। तो हमने सबके दरम्यान में क्या कहा है? या कहा है हमने। पूरी बात इस तरह से हो गई कि इस गेट की क्यू आउटपुट हाई होगी अगर ए हाई हो और बी हाई हो, तो इसकी आउटपुट क्या हो जाए? यही हमारी स्टेटमेंट है। अब आप देखें, इस बात पर गौर करें जो आपने बात कही है कि इनमें से मतलब इसका यही निकलता है ना कि अगर इनमें से कोई भी हाई हो गई तो आउटपुट हाई होगी। लेकिन आपने एक फार्मूला जान लिया। अब इसकी बात देखते हैं। इसके लिए हम क्या कहेंगे कि क्यू आउटपुट हाई होगी अगर ए हाई हो
अब आपने लफ्ज़ कहना है एंड बी हाई हो, एंड सी हाई हो, मतलब सबका हाई होना ज़रूरी है, तभी आउटपुट हाई होगी। तो इन दो को हमने देख लिया। अभी हम बाकी गेट्स जो हैं, कम्प्लेक्स गेट्स भी देखेंगे और हम ये देखेंगे कि हमारा ये जो फार्मूला है ये बिल्कुल दुरुस्त है। तो देखिए, अब ज़रा ये देखते हैं कि यहाँ पर जो हमने लिखा है कि Q विल बी हाई if and only if A input is high और B input is high। तो हमने किया क्या कि हमने सिर्फ सिंबल को देखते हुए इसकी आउटपुट प्रेडिक्ट कर ली। अब इसके बारे में देखते हैं कि Q विल बी हाई, क्योंकि आगे बबल नहीं है, इफ़ एंड ओनली इफ़ A इज़ हाई एंड B इज़ हाई। देखिए, हमने यहाँ पर एंड यूज़ किया है और यहाँ पर और यूज़ किया है, और ये हमें सिंबल देखते ही पता चल गया है, क्योंकि ये गोल है तो यहाँ पर और आएगा, और यहाँ पर गोल नहीं है और ये डी की तरह बना हुआ है तो एंड आएगा। तो उम्मीद है कि आपको एंड और की बात की तो समझ आ गई होगी। अभी हम इनके ट्रुथ टेबल की बात भी करेंगे कि ट्रुथ टेबल कैसे बनता है, लेकिन अभी मज़ीद थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं मुख्तलिफ गेट्स की। अब ये गेट्स देखें, इस गेट को कहते हैं नॉर गेट। पहली बात तो ये है कि ये जो है ना, चूंकि इसका सिंबल गोल है तो ये और तो हमने लिख लिया, आगे बबल लगी हुई है इसलिए हमने इसको कह दिया नॉर। और ये वाला गेट है एंड की तरह है, तो हमने एंड तो लिख लिया, बबल लगी हुई है तो हमने इसको नैंड गेट कह दिया। तो इनके नाम ये हैं नैंड गेट। अच्छा, हम हाई और लो की बात कर रहे हैं। जब हम लो कहते हैं तो उसको ज़ीरो भी लिख सकते हैं, और जब हम हाई कहते हैं तो 1 भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम अपने फार्मूले जो हमने ट्रिक देखी है उसकी मदद से इसकी आउटपुट प्रेडिक्ट करते हैं। देखिए, इसके आउटपुट पे बबल है तो हम क्या स्टेटमेंट जारी कर देंगे, आउटपुट विल बी लो। हमने क्या कहा, आउटपुट लो होगी। क्यों आउटपुट लो होगी? अगर ए इनपुट हाई हो और, क्योंकि ये और का सिंबल है, बी इनपुट हाई हो। तो अब हमने क्या कहा कि जो आउटपुट है वो क्या होगी, लो होगी, क्योंकि बबल मौजूद था और इनपुट पर बबल नहीं था, इसलिए हम इन दोनों को हाई हाई कह दिया। अब इसकी बात करते हैं, क्यों आउटपुट विल बी लो इफ A इनपुट इज हाई एंड B इनपुट हाई एंड C इनपुट हाई। तो यहाँ पर हमने एंड का लफ्ज़ लगाया क्योंकि एंड की तरह का सिंबल था, और यहाँ पर हमने और का सिंबल लगाया। तो हम अपनी ये जो हमने प्रैक्टिस है इसको कंप्लीट करते हैं। आउटपुट क्यू विल बी लो इफ़ एंड ओनली इफ़ A इनपुट इज़ हाई और B इनपुट इज़ हाई, यानी कि दोनों में से कोई एक हाई हो गई तो आउटपुट लो हो जाएगी। अब इसकी बात करते हैं कि क्यू आउटपुट विल बी लो। हमें ये बताया कि यहाँ पर तो लो ही आएगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ यहाँ पर हमने हाई कहना है और बाद में दरम्यान में यहाँ पर एंड कहना है और दूसरी के लिए भी हमने हाई कहना है। तो ये देखिए हमने इसी तरीके से किया। तो आइए थोड़ी सी मज़ीद प्रैक्टिस करते हैं। देखें, ये एक ऐसा गेट है जो कि आमतौर पर हमारे जो कॉमन गेट्स हैं नहीं है, ये हमने एक आर्बिट्रेरी अपनी मर्ज़ी से एक बना ली है। इस तरह की गेट्स से आपका वास्ता पड़ेगा। दरअसल है ये कि यहाँ पर ये एक नैंड गेट है और उसके इनपुट पर एक इन्वर्टर लगा हुआ है, नॉट गेट। नॉट गेट ये होता है कि वो उसको टॉगल कर देता है, लो को हाई, हाई को लो कर देता है। तो बहरहाल इस गेट को देख के हम इसकी आउटपुट प्रेडिक्ट करते हैं। देखिए, हमने कहना क्या है, आउटपुट विल बी लो, क्योंकि आखिर में बबल लगी हुई है, और इसके लिए कहना है ए इनपुट क्या हो, हाई हो एंड बी इज़ लो। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला बन जाएगा। देखिए, Q आउटपुट विल बी लो इफ़ एंड ओनली इफ़ A इनपुट इज़ हाई एंड B इनपुट इज़ लो। ठीक है जी। तो ये भी आपको उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। अब एक और गेट को देखते हैं। इसमें आपने देख लिया कि आउटपुट क्या होगी, हाई होगी इफ़ A इज़ लो और B इज़ लो, क्योंकि इनपुट पर बबल थी इसलिए हमने लो कह दिया। Q आउटपुट विल बी हाई इफ़ एंड ओनली इफ़ A इज़ लो और B इज़ लो। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ट्रिक जो है वो समझ में आ गई होगी और आप किसी भी गेट को देखते हुए आप आउटपुट प्रेडिक्ट कर सकेंगे। देखिए, थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग ट्रुथ टेबल्स की। तो ये हम आपने देखा है और गेट का जो हमारे पास तरीक़ाकार था, इसमें हम कहते थे कि आउटपुट क्यू जो है वो हाई होगी सिर्फ और सूरत में जब ए जो है वो हाई हो या बी हाई हो, यानी कि कोई भी हाई हो गई तो आउटपुट क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो इसी तरीके से हमने एंड गेट के बारे में हमने कहा था कि क्यू आउटपुट हाई होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर ए हाई हो और साथ बी भी हाई हो। एंड का लफ्ज़ यूज़ हुआ था। एंड उर्दू में अलिफ और ए और जिसको कहते हैं, और इसको ये अलिफ या जिसको या कहते हैं। तो देखिए, ट्रुथ टेबल क्या होता है। ट्रुथ टेबल ये होता है कि हम तमाम पॉसिबल इनपुट जो है ना वो लिख लेते हैं। तो इसकी तमाम पॉसिबल इनपुट क्या हो सकती हैं कि ए बी जो इनपुट है हमारे पास, या तो ये है कि दोनों 0 0 हों,
या फिर 0 1 हो या 1 0 हो या 1 1 हो। देखिए ये लिखने का तरीका का ट्रिक ये होता है, अगर ज़्यादा भी आपके पास इनपुट हो, 3 हो, तो भी तो यहाँ पर 0 1 0 1 0 1 आता है, फिर यहाँ पर 2 0 2 1, और अगर ज़्यादा हो तो फिर 2 0 2 1, और इससे आगे 4 0 4 1। इस तरीके से ये वाला टेबल इनपुट साइड बना ली जाती है। आउटपुट की अभी हम बात करते हैं। ये देखें, ये भी हमने इसी तरह बनाया क्योंकि इस गेट की भी 2 इनपुट ही थी। तो आइए देखते हैं कि हमारी ट्रिक के मुताबिक यहाँ पर क्या आउटपुट आएगी। हमने ये इसमें कहा है कि आउटपुट जो है वो हाई होगी अगर ए हाई हो या बी हाई हो। तो देखें, इसमें भी ए या बी में से एक हाई है, इसमें भी ए या बी में से एक हाई है, और इसमें भी ए या बी में से एक हाई, क्या दोनों ही हाई है। सिर्फ एक सूरत ऐसी है जिसमें यहाँ पर ए या बी दोनों हाई नहीं है, तो यहाँ पर हमारी बात जो है वो गलत साबित होती है। गलत मतलब हमें ये बताती है कि हाई नहीं होगी तो आउटपुट लो होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर लो आ जाएगा, और बाकी तमाम में हमारे पास हाई आएगा, क्योंकि हमारी ये वाली स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होती है। तो आइए अब एंड, जो हमारे पास एंड गेट है, इसका ट्रू टेबल बनाते हैं। तो जीरो एंड गेट के लिए क्या है कि दोनों का हाई होना ज़रूरी है, क्योंकि हमने कहा है आउटपुट विल बी हाई इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ हाई एंड बी इज़ हाई। तो फिर ये देखें, इसमें भी हमारे पास हाई नहीं हो सकी, हमारी जो स्टेटमेंट थी ये ट्रू नहीं थी। मतलब इसकी जो लॉजिक आउटपुट थी वो ट्रू नहीं थी, इसमें भी लॉजिक आउटपुट ट्रू नहीं थी, इसकी लॉजिक आउट, और इसमें हमारे पास कंडीशन जो है वो ट्रू है, लिहाजा हमारी आउटपुट हाई होगी। अच्छा, अब हम थोड़ा सा और मज़ीद ट्रू टेबल को देख लेते हैं। देखें, अगर 2 इनपुट हैं तो हमारे पास इनपुट साइड बिल्कुल ऐसे ही बनेगी। और अगर हम इसकी बात करें तो जैसा कि आप देख चुके हैं कि आउटपुट विल बी लो इफ़ ए इज़ हाई एंड बी इज़ लो। मैं दोबारा बोल देता हूँ, आउटपुट क्यू विल बी लो इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ हाई एंड, ये आपने एंड वाली बात मिस नहीं करनी, एंड बी इज़ लो। तो इसके बारे में हम क्या कहेंगे, आउटपुट विल बी हाई इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ हाई, ए इज़ लो, सॉरी ए इज़ लो क्योंकि बबल है, और यहाँ पर और या का लफ्ज़ है, और बी इज़ लो। तो देखते हैं, ये हमने बात लिख ली, और हम ये करते हैं कि इसका ट्रू टेबल बनाते हैं। देखिए अब इसको देखें, इसमें हमने क्या है कि आउटपुट लो होगी अगर ए जो है वो हाई हो। देखें इसमें ए हाई है, तो हमें बाकी कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एंड लगा हुआ है, तो हमने इस आउटपुट को क्या कर देना है, ये लो नहीं करना बल्कि हाई कर देना है, क्योंकि हमारी कंडीशन तो ट्रू नहीं हुई। अब इस केस में हमारी कंडीशन देखते हैं कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू हुई तो आउटपुट पे लो आएगा। तो इसमें हमारे पास ए हमने देखा और ए पे हाई नहीं है, तो भी हमने बाकी कुछ देखे बगैर इसको हाई कर दिया, क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू नहीं हुई। अब देखते हैं इसमें हमारी कंडीशन ट्रू हुई है, और दूसरी कंडीशन, हाँ दूसरी भी हमारी ट्रू हो गई है, दूसरा लो है, तो आउटपुट क्या होगी, 0 होगी। अब तीसरे केस में पहली कंडीशन तो ट्रू हो गई है, और दूसरी कंडीशन क्या है, वो ट्रू नहीं हुई, तो आउटपुट हमारी क्या होगी, हमारी आउटपुट हाई होगी, क्योंकि हमारी जो स्टेटमेंट है उसका जो रिजल्ट है, मतलब लॉजिक आउटपुट, अगर हमारी स्टेटमेंट ट्रू होगी तो आउटपुट लो जानी है। तो हमारी यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं हुई, तो आउटपुट क्या जाएगी, हाई जाएगी। अब इसमें देखते हैं, हमारी स्टेटमेंट ये कहती है कि आउटपुट हाई तब होगी जब कोई भी इनपुट जो है वो क्या हो जाए, लो हो जाए। तो अब ये देखते हैं कि इसमें इन दोनों में से कोई इनपुट लो है, यस है, इन दोनों में से कोई इनपुट लो है, यस है, तो हमारी आउटपुट क्या हो रही है, हाई हो रही है। देखें यहाँ पर बबल नहीं है, तो हमारी स्टेटमेंट यहाँ पर हाई है, और इसमें क्या है, इनमें से कोई लो है, यस है, तो हाई हो गई। और यहाँ पर आकर हमारे पास क्या होगा कि आउटपुट लो होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और चैनल के साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।